आगे जो स्टेटमेंट है अपने से हमर बेटी बतेता जे वहाँ चलन प्रेजेंट भी उहे बतेते हम तो जो सुनबे से बतेंगे ये हमर नाती चलन से बेटी चलन से अपने पूछती कि हकीकत बात की अब बाकी कहानी वाली बात लोग सब कुछ भी बनावे से बात की क्या हुआ? छठ के दिन हम लोग घाट पे गए अंकल, तो घाट से आ रहे थे। सबसे पहले मेरा ये बच्चा और मेरे देवर जी आए। वो आशीष चौधरी इसी पे फायरिंग किया। वो पिस्टल में सलेंसर लगाया हुआ था, पिस्टल आवाज़ नहीं किया और भगवान का कृपा इन दोनों को नहीं लगा। ठीक, उसके बाद हम आगे थे और मेरे पीछे मेरी ननद दुर्गा झा थी। वो हमको पहचानता नहीं था क्योंकि वहाँ मेरा आना जाना बहुत कम होता था, हम यहीं रहते थे। और वो समझा कि हम रेंटर हैं। पीछे जेठ जी भी थे तो हम पल्लू ढके हुए थे। पीछे मेरी ननद को भी मार दिया था, सिर्फ आवाज़ किया पट का ही आवाज़ हुआ। तो बाबू जो था ना, कभी कभी ऐसे भी छोटा बच्चा चिल्लाता है। हम अंदर आए तो अपने देवर से कुंदन झा से बोले, देखिए ना बाबू क्यों चिल्लाया। तो दौड़ के गए बाहर तो देखे भाभी सबको मार दिया, गोली लग गया। हम बाबू को ले लिए, वो बाहर भागने लगे थे। हम भागने नहीं दिए लेकिन फिर भी भाग गए, हम उनको नहीं पकड़ पाए। इसी बीच मेरा बउआ छत पे से उसको ईंटा मारने गया, ऊपर हम दोनों को फिर फायरिंग कर दिया। तो हम दोनों नीचे गिर गए, हम दोनों को फायरिंग नहीं लगा। फिर हम जब नीचे आए तो हम क्या देखते हैं, मेरे ससुर जी अंदर आए हुए हैं और उनको यहाँ पीछे गोली लगा हुआ और पीछे ब्लड गिर रहा है। हम गेट बंद कर लिए, तो सबको मार रहा है। उसके बाद और जब आगे वो लोग चलते गए ना, तो पहले फिर मेरी बड़ी गोतनी को मार दिया, फिर मेरी छोटी गोतनी को मार दिया, फिर मेरे हस्बैंड को मार दिया। और जब हस्बैंड को मारा गोली तो मेरा बाबू अपना आँख से देखा। क्या देखा बोलो उनको? सर हम लोग जब अरग का दूसरा दिन था, हम लोग जब घाट पे से आ रहे थे, सबसे पहले गली में हम घुसे और मेरे छोटे अंकल जो डाला ले हुए थे छठ का। उसके बाद फिर सबसे पहले गोली वो हम दोनों पे चलाया, लेकिन गोली हम दोनों को लगी नहीं। हम दोनों अंदर आ गए, कपड़ा उपड़ा चेंज कर लिए। इतने में मेरी माँ दौड़ी हुई अंदर आई, वो बोलने लगी क्या देखिए बउआ रो रहा है गली में। इतने में मेरे अंकल दौड़े, देखिए उनका बाबू 4 मंथ का बाबू था, वो अच्छा दूर फेंका चुका था। उसके बाद उनको उठा के लाया। उसके बाद अंदर बोलने लगे क्या कि गोली सबको मार दिया। इतने में हम लोग भी जब गेट से जाके देखे तो मेरी दुर्गा फुआ और मेरे बड़े पापा राजनंदन झा मतलब गिर चुके थे। उसके बाद मेरे सबसे छोटे अंकल वो कल का जो हैंडल होता है उसको खोलने लगे। उसके बाद फिर हम छत पे चल गए, उसको ईंटा फेंकने लगे। जब ईंटा फेंकने लगे तो देखे कि उसके साथ अरविंद पासवान और अशोक मोदी भी खड़ी था। उसके बाद उसके साथ अरविंद पासवान, उसके बाद अशोक मोदी खड़ी था। तो वो दोनों कुछ नहीं बोल रहा था, वो दोनों थोड़ा सा हट के था। उसके बाद वो अकेले गोली चला रहा था। उसके बाद जब ये दोनों मेरी फुआ और मेरे जब बड़े अंकल को जब गोली मार दिया, उसके बाद फिर मेरी छोटी आंटी को मारा पेट में। उसके बाद फिर मेरी बड़ी आंटी को मारा। उसके बाद सबसे लास्ट, उसके बाद फिर मेरे दादाजी को पीछे मारा। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में मेरे पिताजी को दौड़ा के मारा, जिनको आंख में गोली लग गया। उसके बाद उसी के साथ अरविंद पासवान, उसके बाद अशोक मोदी सर साथ में था। उसके बाद जब मेरे पापा को गोली मार दिया तब अरविंद पासवान आशीष चौधरी को बोलता है तुम्हारा काम हो गया, तुम भाग जाओ सर। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सर ने हमारा कोई FIR ठोस हो रहा। एक बार हमको बोला गया FIR को, तब बताइए सब उस टाइम लाश ऐसे हमारे हाथ में रखा हुआ। ये उनकी माँ है जो मरा है, 2 लड़का सब उनका, ये सब परिवार है। अब हम बताइए सर क्या FIR उनको नोट करवाते हैं? हम तो यहाँ रहते किस टाइम हम बताते क्या हमको बोला सर जो वहाँ कोई देने वाला मर गया जो है अस्पताल में, हमको बहुत प्रेशर डाला गया। तब हम बोले करें क्या करें। तो ये जो हमारे समधिन थे सरपंचाई मोहल्ला में थे और ASP साहब जो बोलते हमारे साथ बहुत प्रेशर डाला था। हम लोग सब को हमारे साथ में किससे हम क्या पूछे, वहाँ किसी को पहचानते जानते नहीं। तो समझेंगे ना उनको बताएगा वहाँ रहती थी कौन है क्या नहीं। तो फिर हम पुलिस की गाड़ी में बैठे, हमारे साथ एक लेडी दरोगा एक जेंट दरोगा दोनों साथ बैठ के गया। हमको पंजाबी मोहल्ला लेकर उनके पास गया। तब उनसे हम बोला वैसे ऐसे आए हैं ये पूछने के लिए से कौन ये आदमी मारा है, क्या किया, ये केस मतलब करेंगे। तो फिर ये नाम बताने लगे। इतने देर में जो छोटा वो लड़का है जिसकी पत्नी को सर पेट में गोली लगा, उसका 4 महीने का सिर्फ बच्चा है, पेट ऑपरेशन करके बच्चा हुआ, उसकी पेट में गोली मारा है। वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के PNC को भर्ती। तो उससे बात हुआ तो हम बोला ऐसे ऐसे कुंदन नाम है। तो उस लड़के हम बोला कुंदन ऐसे ऐसे दरोगा बाबू आए हो, ऐसे केस के लिए पूछना चाहते हैं, किसका कौन है क्या है, आप ही बताओ क्या है। वो बोला ठीक है।
फोन जो हम उससे बात हुआ था, हम उनको बोला, जो पदाधिकारी थे, बोला सर या कुंदन से बात कर लीजिए, वो किसका नाम बता। कुंदन सबका नाम बताता रहा सर, वो बैठ के लिखाते रहे, जो नाम सबका कंप्लीट हो गया। इतने देर में सर उसको कहीं से फोन आया, बस वैसे कागज पर उनका चलो हो गया, फट दिया हो गया, ऐसे कहकर सर वो उठ के स्टाफ के वहाँ चल दिए। हमको समझ में कुछ नहीं आया सर। हम पूछा सर कि क्या हो गया, क्या आ गया, कुछ हमको बताइए। कुछ नहीं बोला फट बयान आ गया, क्या बोलता है हमको, बयान आ गया, तो वहाँ से चल दिए। हम लोग गाड़ी में बैठ करके आ गया। उसके बाद यहाँ में एक बात हमारा कहने का मतलब सर, सब आदमी सुन रहा हमारी बात, हम सब गरीब ब्राह्मण हैं और आप सर हमारा सब लखीसराय नहीं सर, आप इसलिए हम आपके सामने बोला सर, रामचंद्रपुर है, आप हमारा सर सर आप हम पोस्ट में जैसे सर सही न्याय दिलाइए। हम ये नहीं कहते कि निर्दोष किसी को फंसाइए, लेकिन वो निर्दोष अगर आपका भी आदमी है, चाहे कोई भी खास क्यों ना हो, मानवता के नाते सर उसको बिल्कुल छोड़ने की कोशिश नहीं किया जाए सर। जो ये लोग बोलता है सर, उसको FIR करवाइए सर, उसको भीतर करवाइए। जो वास्तविक में शूटर है सर, वो चौधरी जी, जिसका नाम है क्या आशीष चौधरी, उसको सर काउंटर करवाइए। और ये सर इस बार सर ये छोटा बच्चा और दिखाते सर, लड़की भाई का हो गया सर, एक भाई सर 3 लड़की है सर, और सर तुम सब छोटे बोलो भाई 3 बहन ये है सर, 3 बहन है, भाई का 3 बहन है सर, और एक भाई है उसके पास 4-5 साल। को भी सर इसका गोली लगा, गरीब ब्राह्मण सब मैं आपको दिल से बोलता हूँ, हमारे पीठ पर कोई नहीं है साहब, जो भी था सिर्फ आप ही था। आप पार्टी को वह क्या कहता है, क्या करेगा तो बहादुर जाने से। मेरी आपसे बिल्कुल समस्या को सर न्याय को ड्यूटी करवा दीजिए सरकारी तौर पर सर। ये सब कोई आइए किया, कोई इंटर किया, कोई कुछ किया सर, कहीं कोई सरकारी नौकरी चपरासी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बेचारा जो भूखल मरे दीजिए सर। दूसरी बात सर, जो ये दोषी लोग हैं सर, हमारे बात पर आप कुछ नहीं कर रहे सर, जो दूसरी आदमी करता है उसके ऊपर करवाइए सर। इसमें कोई पक्षपात नहीं, ना हम किसी निर्दोष को फंसाना चाहते हैं और ना किसी दोषी को सर हम छोड़ना चाहते हैं। दोषी अगर कोई भी किसी भी पॉलिटिकल से चाहे क्रिमिनल से संबंध रखता है तो भी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि सर आपको हम बहुत बड़ा चीज मानते हैं, इसीलिए हम आपका बहुत बड़ा छवि है सर हमारे जिला छवि। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत ये हो जाएगी, हमारे लिए नहीं सर, आपके लिए। क्यों? आपका छवि 1 नंबर साफ सुथरा था सर इस मामले में हमारे क्षेत्र के लिए। और ये जो हमको गिटिर पिटिर कर रहा, कोई बोल रहा है कि तुम कैसे बोल रहा, उसमें दिखाया एक बड़ा मतलब बहुत लोग हमारे को पैसा डाल रहा है सर, हमारे पास कोई नहीं। हमको पीछ पर नहीं है सर, तब हम यहाँ से कहाँ भागेंगे छोड़ने से। हमारे अलावा सर अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी आदमी लोकल हमको जानते होंगे, इनका अभी कोई नहीं है सर बोलने का। आप सर हमारे माँ बाप हैं, भगवान है सर, आपसे ही मेरा मांग है सरकार से सर, आप सरकार में हैं, आप जो कहेंगे सर नीतीश कुमार करेंगे। ये मेरी बेटी नहीं, आप सब सर आपका बाल बच्चा, इनको सरकारी से कहीं नौकरी लगवा दीजिए, आपका एक फोन से सब काम हो जाएगा सर। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, दोषी चाहे जो भी होगा सर, कोई भी हो, हाँ कोई मतलब नहीं, कोई होगा वो बचेगा, ठीक सर, उतना निश्चिंत। ठीक सर। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी अगर वास्तविक में दोषी है। और उसमें अरविंद पासवान पे हमको लोग इशारा कर रहा है, अरविंद पासवान नाम आपके सामने सुन रहा है, उसको कोई अगर पैरवी भी करेगा तो उसको अगर हिसाब किताब होगा तो हम कोर्ट फिर चले जाएंगे। हम आपको सुनिए ना, जहाँ जाना हो जाइए, उससे नहीं मतलब है। आज तक हम लखीसराय में इतना दिन में किसी दोषी को नहीं बचाया, हम तो देखने तो इसलिए आप ये सब हमको जो बता रहे हैं कि कोर्ट चले जाएंगे, तो जहाँ जाना हो तो आपका स्वतंत्र है, आपको जहाँ मन करे जा सकते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि कोई दोषी बचेगा नहीं, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। हम बस इतना ही पूरा भरोसा है सर, इतना ही जान लीजिए। इसलिए हमको ये सब मत सुनाइए कि हम कोर्ट गए। अरे कोर्ट जाने के लिए आपको कोई रोक रहा है? कोई किसी को रोकता तो नहीं है। लेकिन फिर वही बात, लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि कोई दोषी बचेगा नहीं, चाहे कोई भी। मेरा कोई परिवार का आदमी होगा तब भी नहीं बचेगा। बात खत्म है। हम सर तो भरोसा तो चाहते क्या सर, और बाकी आपसे पूरा भरोसा ही और बाकी
बाकी हम लोग बात करेंगे सरकार में क्या प्रावधान है, सर वो लड़की के लिए कैसे गुजारा करेगी सर? क्या प्रावधान है नहीं उसके पास 8 बच्चे हो गया है, सबकी माँ जूझ रही है। वो हम बात करेंगे। कोई रास्ता अगर होगा तो जरूर रास्ता है। आपके पास सब रास्ता है सर। सर थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए सर। कोई आते हैं तो कोई 200, कोई 400, कोई 500 या कोई 5000 दे के चले जाते हैं सर। उससे तो मेरा 8 बच्चे उससे का कोई मतलब नहीं है। निर्वाह 200, नहीं 400, होगा ना। 500 न हम देने वाले हैं न हम उसमें विश्वास रखते हैं। हम ये हम चाहते उसमें हैं विश्वास सर नहीं रखते। कि दाल हम रोटी का विश्वास रखते व्यवस्था हैं न्याय आपसे के मेरा साथ, हो जाए। न्याय में। और हम इतना आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि न्याय होगा। बात यहाँ हकीकत यही था ना सर, जमीनी विवाद था। ठीक, उसके घर के बगल में मेरा जमीन है, जो दीवार थोड़ा तोड़ के फिगर देना चाहता था। आपके पास कोई भी साक्ष्य हो, जी। जो भी साक्ष्य हो, जी, वो साक्ष्य हम पुलिस अफसर को कह देंगे, वो आपसे बात करेगा। जो भी साक्ष्य होगा जी। आप उसको दीजिए, उस साक्ष्य के आधार पर भी वो जांच करेगा। बिल्कुल सही। पुलिस अधिकारी आपसे मिलेगा और मिलकर आपसे भी साक्ष्य लेगा, फिर से आपका बयान लेगा, और बयान लेने के बाद अगर आप कोई साक्ष्य देते हैं उस साक्ष्य पर होगा। इसलिए कि पुलिस का जो जांच होता है वो सत्यता पर आधारित होना चाहिए और साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। तो सच्चाई तक पहुंचने में और जो साक्ष्य है उस दोनों में पुलिस कहीं भी कोताही नहीं बरतेगी। ये हम बात करेंगे एसपी से भी और डीआईजी से भी और भी लोगों से। और जानते हैं सर, ये जमीन का खुला तो भय हो गया, आगे जो मेरा जमीन है इस पे भी हमको भय पैदा हो गया है। यही प्रस्ताव मेरा कहीं इस जमीन पे न कर दे कि हम ये चाहते हैं गरीब ब्राह्मण इस पे मेरा बाउंड्री हो जाए, ताकि फिर ये मेरे घर में कभी नरसंहार न हो। बाउंड्री कराइए, लेकिन जो जहाँ तक इस घटना का सवाल है सर इसको चूल्हा नहीं जलता है, कहाँ से जो भी बाउंड्री सच्चाई है वहाँ तक पुलिस पहुँचेगी। सच्चाई तक पुलिस को पहुँचना है। और जो बाकी है आप बात कर रहे हैं परिवार के अंदर लोगों के लिए कोई रोजी रोजगार होना चाहिए, तो उसके लिए बात करेंगे। कोई उसके नियम प्रावधान कोई भी होगा तो उसमें जरूर सहयोग करेंगे। व्यक्ति किन्हीं का ऑपरेशन हो रहा था, किसी का ऑपरेशन हो रहा था, वो एक बीमारी से ग्रस्त है, तो एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त मुझे यहाँ से पता चला है। तो उस बीमारी के कारण उनके ऑपरेशन में थोड़ा विलम्ब हुआ, पता चला दोनों हो गए हैं। इसलिए तो सब हम जानकारी ले रहे हैं और सारी व्यवस्था हम करेंगे। उसमें जो भी सुपरिटेंडेंट है उन सबसे हमने कहा है कि पूरा कुछ और दवा दारू वहाँ जो भी है सारी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। और सुपरिटेंडेंट से लगातार मेरी बात हो रही है, उसी दिन से बात हो रही है। सुपरिटेंडेंट ने ही हमको बताया कि सर ऑपरेशन में विलम्ब हो रहा है, इसलिए कि हम लोग उसका एक किट होता है, वो किट जो हम लोग के पास होता है वो किट सही नहीं है, तो इसलिए हम बाजार से किट मंगवाए हैं और किट आ गया। अब हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो रात में उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, उसमें भी हमको उन्होंने बताया कि ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। ये सब चीज़ है, तो इसलिए मैंने कहा आपको कि निष्पक्षता से जांच होगी, कोई बचेगा नहीं, जो दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। और जो बाकी आप बात कर रहे हैं उसके लिए बात करेंगे सरकार में। अगर कोई प्रावधान होगा तो उस प्रावधान में हम जरूर मदद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अच्छा जी सर मैं एक आवेदन देना चाहती हूँ आपके लिए। ठीक एकदम जरूर परिजनों से मिलने आए थे, उनकी बात सुनने के लिए आए थे। और जो घटना हुई है वो घटना जघन्य श्रेणी की घटना है और उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है।
निर्दोष लोगों को एक परिवार के 6 लोगों पर गोली बरसाना ये बहुत ही कृतज्ञ काम है। तो इस तरह उनसे मिलने आए थे, उनकी बात हमने सुनी है और बाकी जो कुछ भी है वो पुलिस की जांच का विषय है। मुआवजा की मांग से वो तो हमने कहा है कि वो अगर क्या प्रावधान है, क्या नियम है, उस प्रावधान और नियम के मुताबिक होता है। इलाज के लिए व्यवस्था हो रही है। पीएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे लगातार हमारी बात हो रही है और उसमें एकाध जिनको गोली लगी है वो एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे और एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उनके ऑपरेशन में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन अब उनका भी ऑपरेशन हो गया। दोषी बख्शा नहीं जाएगा सर। ये पुलिस का काम है, ये आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते हैं सर। ये पुलिस का काम है दोषियों पर कार्रवाई करना, साक्ष्य इकट्ठा करना और निष्पक्ष जांच करना। ये पुलिस का काम है और पुलिस अपना काम करेगी।